नमस्ते नमस्ते। यो दूर दूर है उनका उसी टाइम का है, बाकी जो नज़दीक वाला नेक्स्ट दिन, बाकी प्रेसिडेंट साहब खुद अपना शेड्यूल पूरा उसका शेड्यूल नज़दीक वाले 2 दिन ही आएंगे ना, पहले दिन ही आ जाएंगे, दूसरे दिन भी आ जाएंगे। आ जाएगा सब आने वाला, मतलब जो जो बुजुर्ग है जो नहीं आ सकता उसके लिए 5 दिन आएगा, फिर इधर बैठ जाएगा कहीं नज़दीक में। ये तो प्रॉब्लम अभी तक तो 6 बजे का प्रोग्राम है सर, तक नहीं है क्लियर नहीं है, मतलब 9 बजे मान के चलो सर, ले से 8 बजे तो साथ ही शुरू हो जाएगा। यहाँ से रिसीव के साथ सर टोल लग जाए सर। चल रहा है Good! Journalism! Salvation! Good! Position! दौड़ के गौर आपके नेशन के हाजिर है श्रीमान। सर्जन करिए। Good! Position! सेंचुरी खड़ा रहेगा। गॉड विसर्जन। सर, मैं आज के इस मौके पे, पब्लिक मीटिंग के मौके पे डीआईजी डॉक्टर कौशल शर्मा, डीआईजी लद्दाख पुलिस का संस्कृत में वेलकम करते हैं। सर, संस्कृत डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होने के बाद पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए संस्कृत आए हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं सर को सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तरफ से सर को थैंक यू करता हूँ। सर, आज के इस पब्लिक मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे तहसीलदार साहब है, एक्जन साइबन्स है, और जांसकर के जो स्टेक होल्डर्स है सर, जांसकर बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर, जांसकर मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर, और जांसकर बुद्धिस्ट और मुस्लिम में यूथ विंग्स होते थे उनके प्रेसिडेंट है सर, और गोम्पा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। उसको छोड़ के हमारे काफ़ी मर्चेंट एसोसिएशन वाले हैं सर, टैक्सी वाले भी होंगे, टैक्सी एसोसिएशन भी है सर। तो इस तरह से सर एक ब्रीफ नोट पे हमने इन सबको आपसे इंटरेक्शन करने के लिए बुलाया है सर। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले मैं जनरल पब्लिक को सर ये यहाँ से सीक्वेंस वाइज ZB के प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो फिर बारी बारी जितने भी स्टेक होल्डर है सर आपसे इंटरेक्ट करेंगे, तो लास्ट पे सर एड्रेस करेंगे, तो उसी के साथ कंक्लूड होगा। थैंक यू। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर काउंटर में पूरा पब्लिक की तरफ से स्वागत है सर। आपका यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है सर।
बाकी सर हमारा यहाँ पर कुछ इशू पहले से ही रहा सर, कुछ पुलिस से रिलेटेड हमने पहले डीजीपी साहब से भी मुलाकात किया था सर। बाकी एसएसपी साहब भी काफ़ी टाइम हमने जाके मुलाकात किया। इसमें जो बॉर्डर इशू को लेकर एक तो जो हमारे और हिमाचल के बीच में काफ़ी बॉर्डर इशू रहता है सर, जो शिंकुलर टॉप पे उनका जो है हर टाइम पर जितना भी पुलिस रहता है वो हर टॉप पे आके यहाँ पर आके वो वहाँ से पूरा पुलिस लेके फिर पूरा बेनिफिट लेके चला जाता है। हमारा जो भी यहाँ से व्हीकल गाड़ी जाता है उसको नहीं छोड़ता है, तो उसको आपको हमारा रिक्वेस्ट है सर, हमारा भी जितना भी यहाँ पर टैक्सी है जाता है तो काफ़ी मुश्किल पड़ता है सर, रास्ते में कहीं जगह पर चेकिंग करते हैं, हमारे यहाँ पर चेकिंग नहीं होता सर। दूसरी चीज़ है सर हमारा जो करगियाब टीसीपी है सर, करगियाब टीसीपी को हमने शिफ्टिंग के लिए जो लखनऊ में एक पोस्ट बना हुआ सर, वहाँ पर शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है सर। इसमें ड्रग्स का भी काफ़ी इशू रहता है सर, वहाँ से पूरा क्रॉस होने के बाद गांव के बीच में एक टीसीपी है, तो वो जितने भी ड्रग्स है जो भी एक्टिविटी होता है वो वहाँ से फिर होने का बहुत चांसेस है सर। उस तो सर ये चेक पोस्ट वाला सब वो भी बहुत ज़रूरी है, सब चेक पोस्ट लखनऊ तक लेना बहुत ज़रूरी है सब, क्योंकि ड्रग्स तो हमेशा पूरा सब ये मनाली से ही आ रहा है। यहाँ हमारे बच्चों को भी बहुत मुश्किल हो रहा है सब, अभी तो ड्रग्स हमारे बच्चों को कई बच्चों को जो ना सब वो ड्रग्स का वो लगा हुआ है, उसका लगा हुआ सब, इसीलिए उसको सबसे पहले उठाने के लिए सब चेक पोस्ट का थोड़ा करना जरूरी सब है। एक तो ये टैक्सी वालों की रिलेटेड वही है सब है, जो वहाँ से हिमाचल वाले उठाने नहीं देते सब, यहाँ से तो हिमाचल वाले आते हैं वो लोग घूम फिर की चला जाते हैं सब, लेकिन हिमाचल से हमें उठाने बिल्कुल नहीं देते टैक्सी वालों को सब। बाकी सब और तो कोई वही सब ये सीसी कैमरा बाजार में होगा सब, सीसी कैमरा का कुछ होगा तो वो कर देंगे सर। थैंक यू सर। कुशल कुमार सर का यहाँ पे स्वागत करता हूँ ज़ांस्कर यूथ विंग की तरफ से सर और ज़ांस्कर आवाम की तरफ से सर। सर अभी हमारे दोनों प्रेसिडेंट में से 3 पॉइंट तो बोला है जो हमारे ज़ांस्कर में कोर इशू है सर, तो मैं इस पर एक ऐड करना चाहता हूँ सर। यहाँ पे जो हमारे अभी जो SI तक जो वो रिक्रूटमेंट हो रहा है सर, तो ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है सर, तो इसका एग्जाम सेंटर यहाँ पे होने से बहुत बच्चों को फर्क पड़ सकता है सर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट करगिल भी बहुत दूर पड़ता है, ले भी बहुत दूर पड़ता है, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होता है सर। दूसरा मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ सर, हमारे SHO सर सोनू साहब ने हाल ही में यहाँ ज़ांस्कर में एक ड्रग पेडलर को पकड़ा, तो हमारे ज़ांस्कर औरों की तरफ से उनको शाबाशी और धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर। आगे जो भी यहाँ जिम्मा हो सर, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए सर। जो भी जहाँ पे पकड़ जाता है सर उनको थोड़ा मीडिया में ला के थोड़ा दिखाने से तो पब्लिक में थोड़ा फर्क पड़ेगा सर। थैंक यू। ज़ांस्कर के SP आपके लोकल रिजन साहब, तहसीलदार साहब, SHO साहब, बुम्पा एसोसिएशन के मेंबर्स और प्रेसिडेंट, बाकी जितने भी गवर्नमेंट सिटीजन्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ज़ांस्कर में डिस्ट्रिक्ट मिलने की हार्दिक बधाई दूंगा। आपको बहुत बहुत मुबारक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बन जाने से मुझे लगता है कि इस दूर दराज एरिया में अब जो डेवलपमेंट होती है, जो इस एरिया की तरक्की होगी, उसमें काफ़ी इजाफा होगा, काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और डिस्ट्रिक्ट बनने से आपके DC जो हैं जिनके लिए आपको ले जाना पड़ता था पहले, या कुछ एरियाज में से कारगिल जाना पड़ता था, अगर कोई बड़ा मसला होता तो SP साहब को मिलने के लिए आपको ले जाना पड़ता था या कारगिल जाना पड़ता था। अब आपको डोर स्टेप है वो ऑफिसर्स मिलेंगे, और आप सबका ये फर्ज बनता है कि डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन अभी से स्टार्ट होनी है, और इसमें जो भी एसेट्स बनने जा रहे हैं वो आपकी निगरानी में बने, अच्छे बने, बैठे हैं। कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा स्पेस अभी रख दी जाए, क्योंकि कल पॉपुलेशन बढ़नी है। पार्किंग्स की स्पेसेस होनी चाहिए, अगर ऑफिस जाते हैं आप लोग तो गाड़ी पार्क करने की जगह होनी चाहिए, अदरवाइज ऑफिस कितना भी बड़ा है, गाड़ी पार्क नहीं कर पा रहे, बाहर से लोग आ रहे हैं तो दिक्कत होती है। तो इस तरह से सोच समझ के जो भी नए ऑफिस बनने हैं, बिल्डिंग्स बननी है, नए इंस्टीट्यूशन जितने भी बनने हैं,
उनका एक पर्सपेक्टिव प्लान बन जाए, प्लान के हिसाब से लोग सेटअप हो जाएगा। और जब तक नहीं होता तब तक सिल्ला साहब देखेंगे, तो ये डीसी साहब के संज्ञान में लाएंगे और जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं इमीडिएटली टेम्परेरी बेसिस पर वो करनी है, बट लॉन्ग रन में जो करनी है वो प्रॉपर प्लान के साथ करें, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी। एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती का आपने कहा, वो देखते हैं उसमें बोर्ड बनना है तो उसमें कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम करें। तो अदरवाइज भी कुछ पोस्टें पुलिस कांस्टेबल्स की, एसपीओ की निकलेंगी, उनमें भी रिक्रूटमेंट होगी। सिविल डिपार्टमेंट्स में भी कुछ पोस्टें निकलेंगी। कोई अब क्योंकि ऑफिस बनने हैं तो उनको चलाना, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और आप सुविधा भी मिलेगी, क्योंकि जो दूर दराज कुछ लोग गरीबी के कारण नहीं जा पहुँचते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, अब यहाँ आने में उनको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फिर आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का आप ताउन करें, एडमिनिस्ट्रेशन से मैक्सिमम आप उनका फ़ायदा उठाएं, उनसे जितने काम हो सकते हैं, डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। पुलिस, क्योंकि आपके लोकल एसपी यहाँ बैठे हैं, आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी छोटा क्राइम बड़ा क्राइम है आपको पुलिस की नॉलेज में लाएं, पुलिस उस पर कार्रवाई करे। और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी क्रिमिनल है, जो भी समाज के लिए हानिकारक है, एंटी सोशल है, एंटी नेशनल है, या कुछ उसकी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हमारे समाज पर अफेक्ट कर रही हैं, उसको नज़रअंदाज न किया जाए, उसको कानून की जद में लाया जाए, उसको इमीडिएटली पुलिस के उसमें नॉलेज में लाया जाए, पुलिस उस पर कार्रवाई करे, ताकि सोसाइटी आपकी जो है वो प्योर रहे। प्योर सोसाइटी रहने की दो ही चीज़ें हैं, एक तो जितनी भी आपकी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो जो टीचिंग्स देती हैं उससे आपकी सोसाइटी प्योर रहती है। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट गंदा समाज में पनप जाता है तो उसको लीगली पुलिस डील करके, समाज से अलग थलग करके, उसका जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर्टेल करके आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को प्योर रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको सर हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के आपको वेलकम करते हैं ज़ंस्कार में। सर, ज़ंस्कार डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद आपका पहला विज़िट ज़ंस्कार में हो रहा है सर। तो सर, आपने ज़ंस्कार विज़िट के दौरान सर आपने पब्लिक के साथ भी इंटरेक्शन किया, जिसमें सर सारे स्टेक होल्डर यहाँ के थे। तो ज़ंस्कार को लेके और आपके विज़िट को लेके क्या कुछ आप कहेंगे सर? देखिए, अभी ज़ंस्कार कुछ ही दिन पहले डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी अपॉइंट हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं और अब आने वाले दिनों में बाकी ऑफिसेज भी आ जाएंगे। इसी सिलसिले में मैं आया था यहाँ पर, क्योंकि पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, एसपी ऑफिस बनना है और उसके साथ साथ जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस बनेगी, पुलिस स्टेशन की भी बिल्डिंग यहाँ पुरानी है, उसका भी देखना है कि किस तरह से अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाए। उसके साथ साथ मैं यहाँ सिविल ऑफिसर से भी मिला, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी मिला, और पब्लिक से भी मिला, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक में एक बड़ा एंथुसियाज़म है डिस्ट्रिक्ट बनने का, और बड़े ज़्यादा होपफुल हैं वो कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डोर स्टेप पर मिल रही। कुछ उनके इश्यूज़ थे छोटे छोटे, वो नोट किए हैं, कुछ जो पुलिस के पर्टेनिंग है वो डायरेक्शंस दी है यहाँ पर अपने एसपी साहब हैं और एसएचओ को, कि वो देख लेंगे। और कुछ सिविल के इश्यूज़ थे जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ थे और वो उन्होंने नोट किए हैं। कोशिश यही रहती है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कि बेस्ट जितना पॉसिबल हो उतना सर्व किया जाए पब्लिक को। कोई मेजर इश्यूज थे नहीं इनके, छोटे छोटे इश्यूज हैं जो शॉर्टली वो रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।
इसमें आएगा उस लाइब्रेरी के नाम से तो कंप्लीट लाइब्रेरी को